हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इसके पहले हमने 15.1 जो हमारी एक्सरसाइज थी 15 चैप्टर की 15.1 हमने वन शॉट में कंप्लीट करी है। और उसके साथ ही हमने 15.1 अगर कोई बच्चा वन शॉट में नहीं देखना चाहता है तो उसके लिए हमने उसके 4 पार्ट डिवाइड कर दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। अब वो 4 पार्ट्स आप हमारे दूसरे चैनल जो कि मैंने लिंक देके रखी हुई है, फर्स्ट जो हमने वन शॉट दिया हुआ है उसमें लिंक देके रखी है। और अगर आप उस लिंक को ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप त्रिपाठी वैदिक मैथ्स क्लासेस या फिर त्रिपाठी वैदिक मैथ्स एजू आप सर्च कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पे आपको पार्ट वाइज सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जो आपके 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को मैंने 20-20 मिनट्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया, जिससे आपको अगर आपको लग रहा है कि मैं बड़ी वीडियो को नहीं पढ़ पाता तो उससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। चलिए तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 15 हम स्टार्ट कर चुके हैं। 15 चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज जो कि 15.2 होने वाली है और जहाँ पे आपके कुछ 10-12 क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, जनरल क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन बेस्ड। हमें इक्वेशन दी गई है और हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेटिक वैल्यू से डील करना पड़ेगा। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो में अल्फा न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक वैल्यू समझ आ गई होंगी क्या होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो 15.2 के फर्स्ट का जो ए है उसको नोट कर लेता हूँ, और वो है हमारा 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 5 अपॉन -4। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि मैंने आपको बताया था, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जहाँ पे हम कोई भी कैलकुलेशन ना कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है। आपके पास एक सिंपल सा मेथड होता है विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरीके की चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे आपको सिंबल्स को याद रखना। तो आपको सिंबल्स को याद रखना है। अब अगर मैं -4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो -4 बन जा -4 प्लस यहाँ पे अगर प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, और 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, 5 का करेंगे 1 में तो 5 बन जाएगा 5, और 5 का करेंगे हम x में तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5x। माइनस पे क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इस कारण से हमने इसको ऐसे लिखा। अब मैंने आपको बताया था जो सेम टाइप वैल्यू होती है उनको एक साथ कर दीजिए। यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है, तो हम क्या करते हैं उस 5x को यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे 4x माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 है, ये वाला 4 माइनस का है, तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा, और 5 में हम 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 9 आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ए नंबर आपने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं बी नंबर की तरफ, और बी नंबर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बी नंबर को सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ। 7x + 3/4 इज इक्वल टू 3/2x + 7। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों तरफ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ कर दीजिए, या फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, डायरेक्ट इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, और आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे फ्रैक्शन ना बन रही होती तो मुझे इनको चेंज करना पड़ता कि अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू के पास रखता, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के पास रखता। बट अगर फ्रैक्शन बन रही है तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे। तो बेटा यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 एंड 1 का तो हमारे यहाँ पे 4 आएगा, 1 से 4 पे डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 का 7 में किया तो बेटा हमारे पास आता है यहाँ पे 28x प्लस 4 का 4 में किया तो यहाँ पे कट जाता है, यानी कि 1 आता है और 3 यहाँ पे रहेगा, इक्वल में जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बेटा यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आएगा 2 आएगा, उसका मेरे बच्चों 2 से 2 कट जाता है तो ऊपर बचेगा क्या बेटा, 3x बचेगा, प्लस 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 2 7 जा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 14 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है
तो फिर से एक बार इसको बैक करके वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बेटा अब इसके बाद हमारे पास कोई फ्रैक्शनल फॉर्म भी नहीं बची, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, वो होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो पहले मैं इसका इसके साथ करता हूँ, तो 2 का 28 में करेंगे तो मेरे बच्चों कितना आएगा 56x आएगा, प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 का मेरे बच्चों 3 में करेंगे तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, और 4 का 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यस राइट 56 होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मेरे बच्चों हमें क्या करना है, अब देखिए आप, हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, 56x यहाँ पे 12x है जो कि इसके जैसी वैल्यू, तो हम इसको इधर पे लेके आएंगे जो कि हमारी माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पे 56 है, इसको हम वहां पे लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको समझाया भी था। फिर 56 से अगर मैं 12x बच्चों माइनस करता हूँ तो यहाँ पे पहले तो 54, फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 44x हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 56 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, और मेरे बच्चों 56 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा जो आंसर वो होगा 50। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे 44 मल्टीप्लाई में है वो इधर पे जाएगा, तो हमारा ये किसमें आ जाएगा मेरे बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। क्या सर हमारा ये फाइनल आंसर है? सो यस बच्चों, आप कह सकते हो कि आपका फाइनल आंसर है, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके जाइए, चाहे ये आंसर हो या ना हो। तो यहाँ पे बेटा इसको कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो ये 25 टाइम है, और 2 से कट करेंगे 22 टाइम है। क्या मेरे बच्चों अब आंसर इसके आगे आ सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा इसके आगे कोई भी आंसर नहीं आ सकता। आंसर आ सकता है बट ये दोनों किसी सेम टेबल से नहीं कटेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, मैं 22 का डिवाइड कर सकता हूँ 25 में, तो या तो आप डेसिमल फॉर्म में लेके आ जाइए या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आपकी जो आंसर सीट है वो आपको ये वाला आंसर रिकमेंड करती है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, बी नंबर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। आप लोग पेन पेपर पेन और कॉपी अपना लेके बैठे होंगे, बिल्कुल तैयार रहें। मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलता हूँ आप पॉज करिए वीडियो को और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x प्लस 7/5 माइनस 3x प्लस 11/2 इज इक्वल टू मेरे बच्चों क्या है 2x प्लस 8/3, और मेरे बच्चों यहाँ पे -5 हो जाएगा। क्या सर हमें अभी कुछ इंटरचेंज करने की जरूरत है? बेटा अभी हम यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म देख पा रहे हैं, इसके अपन में अगर मैं 1 कर दूं तो बेटा ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए इसमें। सो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कोल्ड है, मैनेज करिएगा। चलिए, अब ये अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू में ये भी है और ये भी है, तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सारे अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, कोई इससे दिक्कत नहीं, फिर भी लेकिन हम एक बार ट्राई करते हैं इसको एक बार इस बार अलग करने से। तो 2x प्लस 7 हो जाएगा मेरे बच्चों, अपॉन में 5 है, माइनस का 3x प्लस 11, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 2 हो जाएगा, और ये जो प्लस की वैल्यू इधर पे इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी 2x प्लस 8 अपॉन यहाँ पे बच्चों 3 हो जाएगा, और वो जो माइनस का 5 है वो वहीं पे रहेगा। अपॉन में 1 नहीं था बट मैंने 1 यहाँ पे नोट कर दिया है। इतना आपको समझ आ गया। अब मेरे बच्चों इसका हम करते हैं क्या, अब हम करते हैं इसका एलसीएम। तो 5 2 10 और 3, ये बेटा तीनों के तीनों ही ऑड नंबर है, सॉरी ये तो हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम इसका जो एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 2 30, यहाँ पे बेटा 30 हमारा एलसीएम आने वाला है। 5 के टेबल में 6 टाइम में आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर पे हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 7 में। अब 2 का 15 टाइम में जाएगा, ओके, तो 15 यानी कि -15 का मल्टीप्लाई होगा बेटा 3x प्लस 11 में, -3 में कितने, 3 के टेबल में कितना टाइम आता है 10 टाइम में, तो 10 -10 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 8 में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और इधर पे -5 है, अपॉन में हमें 1 अगर लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा ही है, फिर भी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा हमारे सामने 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा, 6 7 से कितना होता है 42 होता है, -15 का अंदर होगा तो माइनस का 45x हो जाएगा, -15 का 11 में टाइम में होगा तो बेटा माइनस का 165 हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माइनस का 10 यहाँ पे माइनस का 10 का 2 में होगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा बच्चों 80 हो जाएगा, और इक्वल में बेटा क्योंकि इसका पूरे का मल्टीप्लाई 1 से होता है, एज इट इज वैल्यू आएगी 30 × 5 होगा तो इधर हो जाएगा माइनस का 150। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आप सारे x वाली वैल्यूज ले लेते हैं, 12 यहाँ पे 45x,
यहाँ पे 20x, ये सारी वैल्यूज यहीं पे रहेंगी। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके उस साइड इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे है माइनस का 45 और माइनस का 20 है, तो माइनस का 45 और 20 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारा 65 हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का 65 हो जाएगा। उसमें हम 12x ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करना पड़ेगा। 3 और 6 में से बन गया तो 5, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का 53x आ जाएगा। क्या आपको अभी कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? देखिए 12x, 45x और 20x, ये दोनों माइनस माइनस के थे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे 65x में से मैं क्या करूँगा, 12x को माइनस कर दूंगा, तो 53x यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। और वो माइनस का 53 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो माइनस की वैल्यू थी वो बड़ी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो अगर मैं 165 में 80 को ऐड करता हूँ बिकॉज ऑफ माइनस, तो 5 8 6 यहाँ पे 14 होता है, 1/2 तो 245 हो गया, वो भी किसका बेटा, माइनस का। यहाँ पे 42 किसका बेटा, पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे 42 को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो बेटा यहाँ पे माइनस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 203। क्या आने वाली बेटा, हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 203। कैसे आने वाली है, फिर से हम एक बार जानते हैं कि हमारी वैल्यू जो आने वाली है वो कैसे आने वाली है, 203। तो 245 में से अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 5 2 3 4 4 0 और 2 एज इट इज, तो माइनस का कितना आ गया मेरे बच्चों, 203। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 150 है। चलिए अब बेटा यहाँ पे शायद आपको इसके नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे ये वाला स्टेप रेज कर दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नीचे वाले स्टेप को मैं ऊपर नोट कर देता हूँ, फिर नीचे के स्टेप भी सारे रेज कर दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस का 53x है, माइनस का 203 है, इज इक्वल टू माइनस का 150 है। तो मेरे बच्चों माइनस का 53x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू हमारा 203 उधर जाएगा, तो 203 वहां पे जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 150। अब बेटा अगर हम माइनस के सॉरी 203 में से 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मेरे बच्चों कितना आएगा, 53 आएगा। अब मेरे बच्चों क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहीं पे रहेगी, 53 के अपॉन में माइनस का 53 पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यूज कट हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा मेरे बच्चों, माइनस का 1 आएगा। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन भी नोट आई मीन थर्ड क्वेश्चन समझ लिया होगा, और आपको समझ भी आया होगा बहुत ही अच्छे से। और बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप परेशान मत होइए। मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उसके लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वीडियो डाल दूंगा। बाकी अगर वैसे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो मैं आप लोगों से कह चुका हूँ, ज़्यादा डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग अपना अपना नंबर मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं, और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो हम लाइव वीडियो कॉल करके हम सभी लोग मिलके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब हमारा है यहाँ पे बेटा डी। तो क्वेश्चन नंबर डी की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले डी क्वेश्चन को मैं नोट करूँ, व्हिच इज 3 5x - 7 - 2 9x - 11 इज इक्वल टू 4 8x - 13, और माइनस का यहाँ पे मेरा बच्चों क्या है 17 है। मुझे एक बार बुक से भी क्वेश्चन मैच कर लेने दीजिए, अब कोई गलती ना हो जाए। सो 3 5x - 7 - 2 9x - 11 इज इक्वल टू 4 8x - 13, और यहाँ पे मेरे बच्चों कितना हो गया, माइनस का 17। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि माइनस का 13 है बच्चों, ये प्लस नहीं है, 13 अलग है और यहाँ पे माइनस अलग है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते आगे। अब बेटा सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर 3 5 से 15x हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 का 7 में करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, फिर -2 का करेंगे, -2 का 9 में तो माइनस का 18x हो जाएगा, और -2 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और ये हमारा 22 हो जाएगा। इस इक्वल टू में चलते हैं, 4 8 बेटा कितना होता है, कितना होता है, यस 36, और 36x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 52 हो जाएगा, और माइनस का 17 हो जाएगा। क्या बेटा आपको इतना समझ आया? क्या आप सॉरी यहाँ पे 32 आना है। ओके, क्या आपको इतना बच्चों समझ आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अगेन जो बोलता हूँ वही बार बार हम कर रहे हैं। 18 और 30, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x, और वो भी इसका माइनस का। 21 22 में से 20 बन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। इक्वल की तरफ देखते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकती है, तो 32x एज इट इज रहेगा, 52 और 17 बेटा किसका है, 52 और जो 17 है माइनस माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बट वैल्यू जो आएगी वो आगे माइनस में आएगी। 7 to 9 होता है और 5 1 6 होता है, तो हमारा बेटा क्या हो गया 69 हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस का 3x है। ओके बच्चों, अच्छा एक काम करते हैं, अब हम उसको इधर पे लेके आते हैं, तो प्लस का 1 था और वो माइनस का है, तो इधर पे आके प्लस का हो जाएगा, और बेटा 32x
है, यहाँ पे 3x को उधर भेजेंगे तो ये माइनस से प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे बच्चों 70 हो गया और 32 और 3 कितना होता है मेरे बच्चों 35 होता है, वो भी x। तो यहाँ पे x की वैल्यू एज इट इज रहेगी 70 का अपन में 35 है, बिकॉज अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू से नंबर मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 35 2 से 70। और इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो आ गया है 2। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर डी भी समझ आ गया होगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर बेटा हमने डी भी बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ठीक है बेटा, ये थोड़े से क्वेश्चन आपको बड़े लग सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, इजी है, हम 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अगर इसकी कंटिन्यूसली। तो x + 7 - 8x/3 बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों बहुत ही इजी है ये, हमें कैसे करना है मेरे बच्चों, इसके अपन 1 इसके अपन 1 ले लो, फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगी, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऊपर जाके 1 3 जा 3 और 3x हो जाएगा मेरे बच्चों। 1 का 3 में करेंगे तो 3 टाइम्स होगा और 3 7 जा 21, बीच में रहेगा हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, 3 से 3 कट गया तो हमें बचा माइनस में 8x। यहाँ पे मेरे बच्चों क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 6 ही रहेगा, 6 से 6 कट गया तो ऊपर बचेगा 17, 2 का 3 टाइम होता है तो 3 5 15, तो यहाँ पे माइनस का 15x। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते आगे बेटा, इसका हमारे पास सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बेटा हमारे पास ये है कि अगर कुछ अभी सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करिए, अदरवाइज क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो बेटा 3x और 8x को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे बच्चों माइनस का 5x होगा और प्लस का 21 तो था ही, आपने मेरे बच्चों मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे मेरे बच्चों एज इट इज जो था वो जो की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होने को हो रहा है। मेरे बच्चों 6 का मल्टीप्लाई इधर में करेंगे तो माइनस का 30x आएगा, 6 का 21 में करेंगे तो मेरे बच्चों कितना आएगा जल्दी बताइए। यस बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, 126, 2 6 8 में 1 तो 126 यहाँ पे मेरे बच्चों आने वाला है। चलिए बेटा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू में चलेंगे, 3 का करेंगे तो 17 3 से कितना होता है जल्दी बताइए। यस वेरी गुड, आपको टेबल आने लगे हैं। अगर आपको टेबल नहीं आते हैं ना मेरे बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे दूसरे चैनल जो कि त्रिपाठी वैदिक मैथ्स क्लासेस है, और आप त्रिपाठी वैदिक मैथ्स क्लासेस को या फिर त्रिपाठी वैदिक मैथ्स एजू आपको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और वहाँ पे आपको जो भी मैथ्स के ट्रिक होते हैं, लाइक आप 1 से 100 टेबल विदाउट आप उसको लर्न करके आप सिर्फ एक 15 मिनट की वीडियो से एक ट्रिक यूज करके आप कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, जैसे आप बहुत सारे मैथ के कैलकुलेशन करते हो और वो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है तो वो आपके लिए ईजी हो जाती है। ऐसे ही मैंने अभी वहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की एक वीडियो अपलोड करी है, जिसमें आप 1 to 100 तक के कोई भी स्क्वायर बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप उसको बाद में देख लीजिएगा, पहले हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा माइनस का सॉरी अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया था, 73 से कितना होता है बेटा 51 इसका 3 का 15 में करेंगे तो मेरे बच्चों माइनस का 45x होगा, सो सॉरी बच्चों माइनस का 45x होगा। अब मेरे बच्चों आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे बच्चों हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे 126 51 यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चों, तो यहीं पे, और हमारा 30 वहां पे जाके माइनस का 45 है, ये प्लस का 30x हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो तो अगर 126 से 51 को माइनस करते हैं तो कितना बचना चाहिए, सबसे पहले देखिए 51 यानी कि 50, यहाँ पे 125, अरे यार ये सब छोड़ो, आप साफ साफ रखा करो ना। 51 के बाद हमारे पास कितना बचा 49, और 49 में हम करते हैं 26 ऐड, तो 49 में 26 ऐड होकर क्या बनेगा जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अरे यार अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है, फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि 126 और 51 लो, यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया, 6 1 5 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत किया बच्चों? तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, बट यार ये कब तक करते रहेंगे, आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम करते फिर। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे बच्चों 75 आएगा, और बेटा 45 और 30 ऐड करने पे हमारे पास माइनस का 75x आएगा। तो मेरे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू सेम है और यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास माइनस की 1, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 बचेगा और ये माइनस का यहाँ पे सेट कर दूंगा तो x इक्वल टू -1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ए भी समझ आ गया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। ओहो सॉरी सॉरी सो सॉरी बच्चों, रुको वेट थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है और उस गलती को हम सुधार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ हो सकती हैं बट मुझसे हो रही है, ये तो थोड़ा सा गलत है। चलो देखते हैं हम यहाँ पे हमने गलती क्या करी है बेटा। यहाँ पे ये
अब मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया, बट ये बेटा नेगेटिव का साइन था, और नेगेटिव के साइन होने के साथ यहाँ पे बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, तो 45 में 30 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 15x होगा, और बेटा 15 से कट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 आएगा, जो कि हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 5 आएगी। चलिए अब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आपने इसको नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, थोड़ा सा मुझे कफ ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा वीडियो में। ये वीडियो को काफ़ी डिस्टर्ब तो कर रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट क्या करूँ बच्चों, आपके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं वेट नहीं कर सकता कि मेरा कफ कब सही होगा, मेरा जुकाम कब सही होगा, और मैं दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ। तब तक तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा, सिलेबस हो चुका होगा, तो हमें फास्ट चलना है। हमारा 1 महीने के अंदर हम पूरा फाइनल की सिलेबस तैयार कर लें। मैं ये चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर हमारा मैथ्स फाइनल क्लियर हो जाना चाहिए, फिर मैं धीरे धीरे साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आप किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए। चलिए बच्चों आप इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल ईजी है बेटा, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है बेटा। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, सीधा बात है बेटा। 3 1 3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ऊपर हमारा 6 + 1 प्लस बेटा यहाँ पे 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, तो बेटा यहाँ पे 3 हो गया, इज इक्वल टू मेरे बच्चों x - 3/6। मेरे बच्चों इसका क्या हम कुछ कर सकते हैं, यस सर 3 1 4 होता है, ठीक है बेटा, बाद में कर लेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 6x + 6 होगा तो कितना आ जाएगा, 36x। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 6 4 जा कितना होता है मेरे बच्चों, 24 होता है। 3 का करेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। 36 को बेटा 36x को मैं बेटा इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। 24 को उधर पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। इसको चलिए ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 33x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस का हमारा प्लस होता है, बट आंसर माइनस, जो हमारा आंसर होगा माइनस में आएगा। 24 और 9 कितना होता है, जल्दी बताइए, 6 3 यानी कि 33। तो यहाँ पे तो बेटा मुझे लग रहा है इसका आंसर 1 आने वाला है। x इज इक्वल टू मेरे बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हमने 6 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, यानी कि f तक क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर f तक सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बारी आती है GH और IQ करने की, और GHI जैसे ही हम फिनिश करेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज हमारे साथ होगी। वो क्या होगा, 15.2 हमारी खत्म हो जाएगी, उसके साथ ही हम 15.3 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और 15.2 भी आपको, जैसे मैंने 15.1 वन शॉट में दी है, ऐसे ही मैं 15.2 भी वन शॉट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। 15.3 भी हम वन शॉट में देंगे, बट शायद 15.3 अगर मैं वन शॉट में देने जाऊँ तो बेटा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 2 आवर्स प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत सारे 23 to 24 क्वेश्चंस हैं। तो हम उसको ना 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और आपको भी बहुत बड़ी बल्कि वीडियो ना लगे। चलिए मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बेटा जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी स्टार्ट करने के साथ साथ बेटा हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जी स्टार्ट करने के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं आगे। तो 0.25 ये बेटा थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए टफ हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और बहुत ही इजी मोड में। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मे भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी डेसिमल वाले मल्टीप्लाई में दिक्कत होती होगी। बेटा बहुत इजी है, समझो। सबसे पहली बात तो 0.25 का हमें किसमें करना है बेटा, 4 में करना है, f तो बाद में हम नोट कर ही देंगे। तो बेटा अब इसका क्या होगा, मेरे को पता है कि इसका आंसर 1 होने वाला है, बट सर आपको तो पता है, मुझे कैसे पता होगा, क्या सर इसका 1 वाकई में होगा। चलो भाई मैं भी चेक कर लेता हूँ कि 1 होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले 0.25 बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है किससे बच्चों, 4 से करना है। अब बेटा क्या करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 2, 4 2 जा 8 का यहाँ पे आ जाएगा 10। तो हमने यहाँ पे पूरा पूरा 10 लिख दिया। अब मेरे बच्चों सर इसका आंसर तो 100 आया, तो बोल रहे थे 1। बेटा देखो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा हुआ, तो हमें डेसिमल भी तो पुट करना पड़ेगा, तो हमने डेसिमल यहाँ पे पुट किया। तो बेटा इसका आंसर क्या है बेटा, 1 ही आया कि नहीं आया। चलिए आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा यहाँ पे इसी के साथ कैलकुलेशन करनी थी मुझे। चलो कोई नहीं, इसको हटाते हैं, हमें क्वेश्चन तो समझ आएगी हम कैसे सॉल्व करने वाले। तो इसका करेंगे तो बेटा बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और f लगा हुआ तो मैंने f यहाँ पे पुट कर दिया।
मेरे बच्चों 25 3 जा तो होता है 75, तो यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है माइनस का 0.75। सर अब ये कैसे कर दिया आपने, तो देखो बेटा 0.25 था मल्टीप्लाई 3 था, तो बेटा 3 5 का क्या होता है 15, 15 का 1 कैरी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 1 7। अब बेटा ये हो गया, तो यहाँ पे 3 0 जा 0 ही रहेगा मेरे बच्चों, कुछ गलत हुआ नहीं ना। तो बेटा अब हमें 2 डेसिमल्स बाद में क्या करना है, तो हमने 0.75 इसलिए लिखा था। आई होप आपको अभी डेसिमल मल्टीप्लाई करना आ गए होंगे, आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए बेटा अभी तो हमारे पास और भी पढ़ाओ बाकी है, उनको भी हम क्रॉस करेंगे पहले। अब 0.05 का जब 10 में होगा तब सब क्या होगा, तब बेटा देखो बहुत इजी है, फिर से हम बैक वही करेंगे। 0.05 का यहाँ पे 10 में करेंगे तो मेरे बच्चों क्या होगा 10 5 से 50, 10 5 से 50 होता है कि नहीं होता है बेटा, यहाँ पे मैंने पूरा पूरा 50 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बेटा आगे हमारे पास 0 रहेगा तो हम यहाँ पे 5 ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 0.50। चलो बेटा इसको नोट कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 0.50। अब 0.05 का इसमें होगा तो 0.45 वही होगा, बट फिर भी हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। बाकी बेटा यहाँ पे f भी आएगा, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। चलिए बेटा अब 0.05 का मल्टीप्लाई अगर बेटा 9 के साथ, तो 9 5 से कितना होता है 45 और पॉइंट हमारा 45 आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा बढ़ते हैं, यहाँ पे 1f है और यहाँ पे बेटा 0.50 यानी कि हाफ, और यहाँ पे पूरा हमारा 1 है। तो बेटा अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे बेटा क्या बचने वाला है 0.5 है, 0 लगा हुआ ना लगा कोई मतलब नहीं है। फिर बेटा इसको हम माइनस 0.45 को 75 को वहां पे लेके जाएंगे, तो बेटा 0.75 या फिर 0.75 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो वहां पे जाके पॉजिटिव का होगा। 0.5f है और यहाँ पे बेटा मैं प्लस और माइनस माइनस होता है, तो मैं 0.75 से बेटा मैं क्या करूंगा 0.45 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 0 और यहाँ पे 74, तो यहाँ पे हमारा 0.30 यहाँ पे हमारा आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे बच्चों 0.3, या फिर 0 लिखो या लिखो उसका कोई मतलब नहीं है। अब बेटा हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे बेटा f है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को उधर लेके जाऊंगा, जो कि मल्टीप्लाई में तो वो चली जाएगी डिवाइड में, फिर बेटा हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो बेटा हमारा यहाँ तक आपको अगर क्योंकि दोनों का डेसिमल है एक नंबर के बाद, तो हम दोनों का डेसिमल कट कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास अब जो वैल्यू आ चुकी है वो है 3/5। बेटा ये हम इसको फाइनल आंसर कह सकते हैं, फाइनल आंसर कह सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। सर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 0.6 आएगा। सर ये आंसर आया तो आया कैसे, देखो बेटा अगर आप 5 का 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा, तो हम डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 6 30। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पे 0.6 यानी कि 0.6 यहाँ पे आंसर लेके आया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एच की तरफ। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर एच की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर एच जो है वो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगेन जैसे हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए अभी तक जी नंबर तक, उसी तरीके से एक और प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका नाम है एच। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर एच को सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एच है 2/3। आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, इसमें आप आंसर आई मीन क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट तो कर रहा हूँ, फिर भी आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। ओके बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। तो कैसे होगा, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको अपन हमारे में तो ये पूरे में अपॉन है, पूरे में अपॉन है। ओके बेटा, तो 2 का 4 में होगा तो 2 4 जा 8x हो जाएगा, 2 का 1 में होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन 3 माइनस का हम यहाँ पे करेंगे। तो मेरे बच्चों अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम 1 ले लें तो ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8x। तो बेटा यहाँ पे हमने 8x लिख दिया, माइनस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया माइनस का 1 माइनस 3x, क्योंकि बेटा माइनस का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर था तो मैं इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया, बाद में माइनस करते हैं। बाकी इक्वल में हमारा x माइनस 7/2 आ चुका है। बेटा क्या हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते थे, कर सकते थे सर। माइनस का अंदर होगा तो ये वाला 1 है वो प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बेटा इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको अगर ब्रैकेट यहीं पे खत्म कर दूं तो क्या मैं इसका ब्रैकेट भी खत्म कर सकता हूं, ये सर आप खत्म कर सकते हैं। अब क्या करूं बेटा मैं, सर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमारा जो एलसीएम वो 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में होगा। अब हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 2 8 जा मेरे बच्चों कितना होता है 16x, और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा कितना होता है माइनस का 4। सिंबल्स को याद रखना है, आप सिंबल्स को जैसे ही बोलेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, 2 3 जा और 3 8 जा कितना होता है मेरे बच्चों 24x, और 2 3 जा तो 3 में हम 1 का करेंगे तो माइनस का 3, और 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, क्या बेटा हमने 9x नोट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अभी तक मैंने काफी क्वेश्चन समझा दिए, तो ये आपके लिए इजी हो गया होगा। सो सॉरी यहाँ पे माइनस है,
चलिए बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा शायद हमसे गलती हो चुकी है। हाँ बच्चों, गलती हो चुकी है। गलती क्या है? देखो बच्चों, क्या है कि हमने इस माइनस को अभी कंसीडर नहीं किया था। इसको ना मैं एक बार और समझाता हूँ मैंने यहाँ पे गलती क्या करी। बेटा ये माइनस था ना, ये इन सब के लिए था। ये माइनस सिर्फ किसी एक के लिए नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करके ही रखते हैं, क्योंकि बेटा ये चीज अलग थी, ये चीज पूरी अलग थी। मैं भी इसको पूरा अलग ही रखता हूँ, क्योंकि ये माइनस इसके बाहर है। इसका मतलब ये माइनस का पूरे के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इसे अगर माइनस का अंदर करूंगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है मेरे बच्चों तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया ना तो आप एक बार इसको फिर से एक बार खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने स्टेप को मैंने रिड्यूस कर दिया है। अब हम यार करने लगे क्वेश्चंस को, हम इतने सारे स्टेप्स कर करके एक बिल्कुल छोटी छोटी सी बात तो लिख लिख के हम सॉल्व नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखेंगे उस पर कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सिखाने के पर्पज से ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप जब आप एग्जाम में करेंगे ना तो प्रॉपर भी होना चाहिए आपका स्टेप 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 लाइन बाई लाइन कि आपने किया कैसे। अचानक से आपका आंसर आएगा तो लगेगा कि आपने आंसर ही नोट कर दिया। ओके बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे बच्चों 2 का होगा 16 में तो 32x हो जाएगा, 2 का होगा 4 में तो माइनस का 8 हो जाएगा, 2 का होगा 24 में तो माइनस का 48x हो जाएगा, 2 का 3 में होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2 का 9 में करेंगे तो माइनस का 18x हो जाएगा। 6 का करेंगे बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे 6x होगा और माइनस का 42 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगेन जैसे हम करते आ रहे हैं, सभी जो हमारे क्वेश्चन हैं उसमें से हम सारे के सारे सेम वैल्यूज को अलग कर देते हैं और इन वाले वैल्यूज को जो सेम है उनको अलग कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं x वाले वैल्यूज को देखता हूँ तो 32 तो पॉजिटिव है जबकि ये दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पहले कर लेंगे क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव इसका वैल्यू आएगा। तो मेरे बच्चों 48 और 18 कितना होता है? 48 और 18 हमारा पहली बात तो 50 50 का 66 तो माइनस का 66। ओके बच्चों, माइनस का 66 आ गया और 32x हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया और आंसर आएगा माइनस में। तो माइनस का 34 और x साथ में तो x रख देंगे मेरे बच्चों। माइनस का 8 और प्लस का 6 तो माइनस का 2। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 6x माइनस 42 इसको हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम इसको एज इट इज यहीं पे लिख देते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि इतना मैंने क्वेश्चन कर दिया और आपको समझ आ चुका है। चलिए हम बढ़ते आगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको फिर से एक बार बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब 6x को मैं अगर इधर ले आऊं या फिर इसको मैं वहां पे भेज दूं, एक ही चीज है। देखिए यहाँ पे माइनस 2 है, इस 42 को मैं इधर पे भेजूंगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। अब उस तरफ 6x था, उस तरफ क्या था मेरे बच्चों? 6x था। मैंने 34 को वहां पे भेज दिया, मैंने 34 को वहां पे भेज दिया तो वो माइनस का था वो जाके प्लस का हो चुका है। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? 42 में से हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 40 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x और 34x हमारा 40x हो जाएगा। 40 में से 40 कट हुआ और बेटा हमारी यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है x की वैल्यू 1। तो बेटा हमारे यहाँ पे अगले क्वेश्चन का भी हमारा बेटा यहाँ पे आंसर आ चुका है। मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। आप उसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते आगे। चलिए बेटा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर आई। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आई हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। फिर हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेस्ड होगी ऑन द 15.3। चलिए बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन आई नंबर है, तो आई नंबर को हम बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। आई नंबर क्या सर टफ होने वाला है क्योंकि सबसे लास्ट क्वेश्चन है तो सबसे टफ होगा नहीं बेटा। जैसे देखो ना सारे क्वेश्चंस की नहीं, अगेन उन्हीं के जैसा ही है, इजी है। इवन मैं कहूँ सबसे इजी यही क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए बेटा। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई सर करने का क्या मतलब है बेटा? क्योंकि इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू तो यही आने वाली है, बाद में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमें करेंगे तो इसकी चेंज होगा कुछ कैसे? क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई होगा, मैंने बोला था ना 1 का किसी में तो वही चीज रहती है। 8 का होगा तो चेंज होगा बेटा। अब 5 का y में करेंगे तो 5y, 5 का 12 में करेंगे तो 60, माइनस का 17 का करेंगे तो माइनस का 34 और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 17y। मेरे बच्चों का लिया। अब इसका पूरे का अगर मैं 1 में करता तो एज इट इज आता, इक्वल लगाया, 8 का 7 में किया तो 8 7 जा 56y हो गया और यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। इतना बच्चों आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, आपको समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? चलिए बेटा अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5y और 17y प्लस माइनस है तो माइनस का 12y बचेगा। थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करिए, आप ये मत सोचिए मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत इजी है बच्चों ये। 64 में से 34 जाएगा तो क्या बचेगा? यस बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे हमारा बचेगा 36। क्या किसी ने 36 बोला? नहीं बच्चों 26।
माइनस का 26, माइनस का 26 की प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो सिंबल होता है उस सिंबल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 56y माइनस 8 है, अब हम शिफ्ट कर देंगे तो 26 प्लस 8 और 56 यहाँ पे है y और इसको हम वहां पे भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस का 12 है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 12y हो जाएगा। चलिए आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम एक बार ये थोड़ा सा क्वेश्चन शायद यहाँ पे हमने कुछ आपको डायरेक्ट करवा दिया, तो एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया बेटा। 5 का y में किया बेटा तो 5y हुआ, 5 का 12 में किया तो 12 5 60 हुआ। ओके बेटा, माइनस 17 का 2 में करेंगे तो माइनस का 34 होगा, और माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस, ओके गलती पकड़ी गई ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा चेक कर लो। और ये गलतियां मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से उसको समझने का मौका मिलेगा। कहीं पे भी आपको गलती मिलती है ना, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस मिनट पे यहाँ पे हमने गलती करी है, तो बेटा हम गलतियों को सुधार रहे हैं। अगर कोई गलतियां हो जा रही है तो उन गलतियों को सुधार रहे हैं। ओके बेटा, यहाँ पे फिर हमने किया तो सब कुछ हमारा एज इट इज है। तो बेटा गलती जब हुई तो क्या सारे अब ये सही होगा? नहीं बेटा, अब ये पूरा का पूरा गलत हो चुका है। तो देखो बेटा, आपने एक सिर्फ हमने माइनस की कैलकुलेशन करी और हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, हमें एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सिंबल्स हैं उनका बहुत ही ज्यादा खासतौर पे उनको बिल्कुल एकदम अच्छे से अपने जहन में बिठाओ कि कौन सा सिंबल है, कैसे यूज करना है। तो बेटा 17 और 5 कितना हो जाता है मेरे बच्चों, बताओ जल्दी। तो यहाँ पे बेटा 20y हो जाएगा, यहाँ पे अगेन यस 26 जैसे कि हमने पहले किया था, बिल्कुल सही है हमारा बेटा, और यहाँ पे 56y और माइनस 8 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारा माइनस का 26 है और यहाँ पे प्लस का 8 है, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको वहां पे भेज दो या कुछ भी करो, हमारा आंसर देखते हैं अब क्या अभी हमारा सही है। देखो बेटा यहाँ पे फिर से गलत किया, माइनस का 26 नहीं प्लस का 26 आना था। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, 56 को इस साइड या उसको उधर भेज दो, एक ही चीज होने वाली है। तो 26 को मैं 8 ऐड करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा। और बेटा 22 को उस साइड भेजूंगा तो बेटा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए 26 और 8 कितना होगा 34, और मैं 56 में से 22 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 34y हो गया, 34y y हो गया, 34 में से 34 कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। ठीक है बेटा, तो असल में जो गलतियां हमसे यहाँ पे हुई हैं, ये शायद इसका पार्ट नहीं है बच्चों, ये पार्ट हमारे पिछले वाले क्वेश्चन का है, इसको मैं हटा दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे आप लगातार अगर देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने स्किप कर करके देखा तो आपका कंफ्यूज होना लाजमी है। बेटा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लास्ट में जो हमने सीखा वो ये है कि हमें जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है बेटा कि हम यहाँ पे चेक करें कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को, यानी कि प्लस और माइनस के साइन को क्या सही से पुट किया है, क्या प्लस और माइनस की वैल्यू उनको हमने सही से अरेंज किया है, क्या प्लस और माइनस का सिंबल बन के क्या होता है हमने उसको सही से सॉल्व किया है। अगर बेटा आपने ये सही से नहीं किया है तो आपकी इतनी सारी मेहनत एक सेकेंड में ही वेस्ट हो जाएगी, और अगर आप ऐसा ये गलती एग्जाम में करते इस तरीके की तो फिर आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, आपके नंबर टोटल रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में ध्यान दीजिए वो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यानी कि प्लस और माइनस के साइन। तो प्लस और माइनस के साइन आप जितने ज़्यादा याद रखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपके मैथ्स के क्वेश्चन की बेटरमेंट होगी। ओके बेटा, चलिए आई होप आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और हमने हमारा 15.2 पूरा खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।